नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह से राती सुते हुए सन ना ते राती मौलवी आदे ने आपू सुत्या तो नसीब जाग गए। नूरुद्दीन खुद सुता तो नसीब जाग गए। सुता कितने थी? मिस्र सुत्या ते नसीब जागे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ख्वाब तशरीफ लेके आ गए। आपने फरमाया नूरुद्दीन मैनू दो मूजी तकलीफ दे रहे ने, तंग कर रहे ने, ईजा पहुंचा रहे ने, मेरी मदद कर। इन तंसुरुल्लाह, तू अल्लाह की मदद कर। तू किस तरह मदद करेगा? तू इस तरह मदद करनी है। अल्लाह ने दसिया भाई अल्लाह की मदद करनी। अल्लाह नू ना तेरे पैसे की लोड़ है, ना चंदे की लोड़ है, ना लंगर की लोड़ है। लंगर तेरे वास्ते है। जो कोई मसीत ते लाएगा वो तेनू लभेगा। अगर इस्लाम नू मजबूत करेगा तो अल्लाह फरमाया फिर मैं इन समझागा तू मेरी मदद कर दी। ऐसा काम कर जिस नाल इस्लाम मजबूत होवे, इस्लाम नाफिज होवे, इस्लाम तख्त आवे, इस्लाम कायम हो जाए, कुरान कायम हो जाए। उसनू कहते ने इन तंसुर यंसुरकुम, तू मदद अल्लाह दी कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए थे। आपने दो बदबख्तां की शक्ल दिखाई। फरमाया ए दो बदबख्त मैनू तंग कर रहे ने। एक रिवायत चाहता है कि 3 बारी सरकार ने फरमाया, 3 रातां। एक रिवायत चाहता भी पहली रात जदों आपने सुनिया फिर आपने कित्थे नींदर पैनी सी। आपने जल्दी जल्दी घोड़े तैयार कराए और लश्कर नूं हुक्म दिता वे तुसां तैयारी करके मेरे पीछे आ जाना है, पर मैं नहीं रुकना। तुसां तैयारी करो, फौज कट्ठी करो, घोड़े कट्ठे करो, असला कट्ठा करो, जंग का ऐलान करो ते बड़ी वड्डी फौज लैके मदीना पाक पहुंचने वाली गल करो, पर मैं जा रहा। आपने चंद साथी जरनैल नाल ले, थोड़ा जिहा असला लिया ते पैसा ढेर सारा लिया ते मदीना पाक पहुंच गए। मदीना पाक पहुंचे थे आपने ऐलान कर दिता भी मैं सारे मदीने की दावत करनी, कोई बंदा ना रवे। हर बंदे दे अगे गुजारिश है नूरुद्दीन जंगी दी भाई मेरे दस्तरखान ते आवे ते खाना तनावल फरमावे। सारा मदीने वाले उत्थे चले गए। सुबह तो लेके शाम तक, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, कई दिहाड़े लंगर चलता रहा। नूरुद्दीन खुद दरवाजे विच बह गए ना, जिथों बंदे लंघने सन गुजरते सन उत्थे बह गया। एक एक बंदे के चेहरे नूं तकन लग पिया। 3 दिहाड़े 4 दिहाड़े 5 दिहाड़े लंगर चलिया। पूरा मदीना कई कई बारी खाना खा गए। आखिर तो उन्हें आखिया यार कोई रह तो नहीं गया। उन्हें आखिया नहीं नहीं सारे मदीने वाले असी आ गए हाँ, साढ़े ख्याल कोई नहीं रहा। आपने फिर मैं लगना 2 बंदे रह गए ने। उन्हें आखिया जी 2 बंदे हैं ने, वो बड़े दरवेश बंदे ने, ओ अल्लाह अल्लाह करते हैं। उन्होंने ना खाने की लालच है ना पीने की लालच है। अल्लामा इकबाल आके लिबास खिजर में यहाँ सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं। लिबास होगा खिजर अलैहिस्सलाम आला, विच होगा डाकू ते होगा भी दीन दा डाकू। जरा अपनी इज्जत दसे। लख बंदा 1000 बंदा कट्ठा करके और उसके उत्ते ते इज्जत की दस रहे हैं? प्यू दी ते दादे दी और राजन ने दीन दा। जिथे रसूलुल्लाह खुद मौजूद ने इस उम्मत के अंदर, फिर रसूलुल्लाह दे सहाबा मौजूद ने, अहले बैत मौजूद ने, फिर मैं अपने प्यू का तारफ करांदा रहा। मैं अपने दादा जी, मेरा दादा बड़ा अच्छा सी जी, बड़ा मेरा दादा भी बड़ा आलम सी। किसी को क्या पता ओ भावें लकड़ा कपदा होवे लोहार होवे ते मैं आखां जी शेख उल हदीस सी, तुस आखना सुभान अल्लाह। गल वो करनी चाहिए जिहदे अंदर नौजवानों में दीन की मुहब्बत पैदा हो जाए। उन्हें आखिया जी 2 दरवेश है ने, वो जनाब ना किसी दावत जाते हैं, ना वो किसी दुकान पर जाते हैं, ना उन्होंने दुनिया नाल गर्ज है। वो अल्लाह अल्लाह करते हैं सारी दिहाड़ी। जनाब वो मदीने पा के जनाब लोगों को पैसे भी देंगे ने, लंगर भी खवालते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, इबादत भी बड़ी करते हैं। उन्होंने मत्थे के मिराब भी बड़े वड्डे ने, तस्बीहां उन्होंने कोल बड़ी वड्डियां ने, ते मदीने में पैरों नंगाने टुरते हैं। वो मदीने का इतना अदब करते हैं कि उन्हें जुत्ती भी नहीं पाई। यहूदो नसारा का हुण तक तरीका आ रहा है मुसलमानों को वरगलाने वास्ते। हरबे दसे जाते हैं। जरा मुसलमानों ते वायस रहे मुसलत कर देना, अगे भेजते सन उधरों खुद पेंट वाला काछे वाला, हुण साडे विचों चुनते हैं। दीन फरोश, मिलत फरोश, इस्लाम फरोश। फिर उसको समझाते हैं इस कौम को किस तरह तू पिछे लाने। तू केड़ा एक छोटा जिहा काम, एक छोटा जिहा टच देवेगा तो सारे पिछे ना सवाने। इस्लामी टच दे दे, मदीने में जुत्तियां ला दे, अपने आप को आशिक रसूल आख दे। आशिक रसूल कदे अपने आप को आशिक रसूल नहीं आखदा। 1,24,000 हजूर दे सच्चे साहबा, सारे दे सारे आशिक रसूल। एक साहबी ने पूरी जिंदगी में यह नहीं आख्या मैं आशिक रसूल हाँ। उन्होंने अमल दस दे,
अमल दसदा हजूर दा गुलाम है। और सब तो पहला अमल के दसदा हजूर दे दुश्मन नाल रवैया कैसा है। आशिक रसूल देखना होवे ना, फिर देखो हजूर दे दुश्मन नाल इधर रवैया कैसा है। जेड़ा प्यू दा आशिक है उदा प्यू उदा तक लो प्यू दे दुश्मन नाल रवैया कैसा है। जे रवैया होवे सख्त ते बंदा दे पुत्र हलाली है। जे प्यू दे दुश्मन नाल रवैया होवे नरम ते के आदे ने फर्क है। इस जनीन दा बच्चा है ते जेड़ा हजूर दे दुश्मन नाल रखे सख्त रवैया वो आदे उन्होंने आदे ने सहाबा। सहाबा के बारे अल्लाह ने फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, ए रसूल ते मुहम्मद रसूलुल्लाह ने ना इन्हां दी ते शान वराउल वरा है। वल्लज़ीना माहू जेड़े इन्हां दे आले दुआले फिरदे ने, अबू बकर उमर उस्मान अली अबू हुरैरा खालिद बिन वलीद अशिद्दा अलल कुफार। फरमाया पहली निशानी है काफिरां दे बड़े ही सख्त ने। इन्हां तो डाटा काफिरां वास्ते शदीद नहीं फरमाया, अशिद्द फरमाया। अशिद्दा इन्ना तो सख्त कुफर वास्ते बंदा ही कोई नहीं। रूहा माऊ बैना होम आपस में मोम ते काफर वास्ते फौलाद सख्त। वो होने आशिक रसूल। कदे सिद्दीक़ अकबर ने नहीं आख्या मैं आशिक रसूल हाँ, कदे उमर फारूक ने नहीं आख्या मैं आशिक रसूल हाँ, कदे अबू हुरैरा ने नहीं आख्या मैं आशिक रसूल हाँ, कदे कदे किसी सहाबी ने नहीं आख्या। उन्होंने अमल दसदा है, उन्होंने किरदार, उन्होंने कौल, एक एक जुमला दसदा है, एक एक जुमले में इश्क रसूल टपकदा है। उन्हें आख्या जी दो बंदे जेड़े ना बड़े आशिक रसूल ने थे और सारा दिन सारी रात इबादत करते हैं। जन्नतुल बकी दे नाल उन्हें कमरा लिया हुआ है ते वो सारी रात करते हैं इबादत ते सारा दिन सदका खैरात ते जनाब तस्बीह पढ़ते हैं। नूरुद्दीन आख्या उन्होंने ले आओ हाँ जरा, और जेड़े बहुत ज्यादा नेक ना उन्होंने तो मेरी लोड़ है। जेड़े जुत्ती भी नहीं मदीने पाते उन्ना ही दी तो लोड़ है मैनू। तलवार बड़ी डाडी लिया सी नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, नामूस रिसालत वास्ते लिया सी। जदों आए ना वो बदबख्त तो आपने पछाण लिया, सरकार ने उन्होंने चेहरा दिखाया सी। आपने फरमाया रहंदे किथे हो? खून उतर आया अखां विच, खून उतर आया। और उन्हें पूछा रहंदे किथे? उन्हें आख्या जी असीं इत्थे मकान किराए ते लिया होया है, असी जनाब मदीना पाक दी पाक गलियां दी खिदमत करने असी नौकर हाँ। आपने फरमाया जरा मैनू अपने ले चलो हुजरे तक जिथे इबादत करते हो। हुजरे लै गए, तस्बियां टंगियां, मुसल्ले टंगे, खुशबुआं दे हुले। उन्हें आख्या चुको दरी, दरी चुकी तो थले होर दरी, फिर फट्टा जदों फट्टा चुकया तो थलों सुरंग कड्डी हुई सी। और सुरंग कड्डी हुई सी और सुरंग उन्हें रोजा पाक तक कट ली सी। एक रिवायत जाने उमर पाक दे पैर मुबारक दा अंगूठा भी जाहिर हो गया सी। ते सरकार ने कित्थों बुलाया? मिस्र तू। 16 दिन लगते ने घोड़े ते। आम अगर घोड़ा लिखते ने कि आम अगर घोड़ा टुरदा ना 20 दिन लाना सी, ते नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह 16 दिन पहुंचा। ना रस्ते च पानी पीता ना रोटी खाधी, ना कह एडे नसीब सरकार खुद बुलान। ते आपने फिर पूछा कित्थों आया? सच्ची सच्ची गल दसो। उन्हें आख्या सी यहूदियां। ये शुरू तो यहूदियों का तरीका है। इन्होंने एक ही टारगेट है, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। शुरू तो यहूदो नसारा ईसाई मिर्जाई हिंदू और इन्होंने सारे जनता का एक ही टारगेट है, नौजवान जरा मुसलमाना का है उहदे दिल में हजूर की मुहब्बत कर दो, राख का ढेर हो जासी। फिर उहदे गले च पट्टा पाओ अपनी मुआशरत का, अपने रिवाजा का, अपने जनाब तरीके का, फिर उन्हें जिधर मर्जी धरू के ले जाओ। ये फाका कश उस आख्या अल्लामा इकबाल कहता है उन्हें नतीजा कटे फाका कश भी होवे ना, 7 दिन इस रोटी भी ना खाधी होवे, फिर भी मौत तू नहीं डरदा अगर दिल में इश्क रसूल होवे। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। उन्हें आख्या जो मुसलमानों हराना है तो हजूर का इश्क कट छोड़ो। और हजूर का इश्क किस तरह निकले? उन्हें यहूदियां आख्या भी इस तरह करो, यहूदियां ना ए नबियां जेड़ा इमामुल अंबिया दा जस्द खाकी ये कट लेने, हर हरबा इस्तेमाल कर देना। उन्हें यहूदियां आख्या सानू यहूदियां भेजा है, असी इथों कट के ले जाना सरकार नूं। ते आपने इतने जोश चाहे कि आपने अपनी तलवार नाल दोवां दे टुकड़े कीते, टुकड़े करके फिर फरमाया अग लाओ, फिर अग बाल के उन्हें दोवां नूं साड़ छोड़िया, अग में साड़ छोड़िया। और नूरुद्दीन जंगी उलमा ने लिखे क्यों सरकार ने मदीना पाक के बहुत सारे उलमा भी बहुत सन, मुहद्दिसीन भी बहुत सन, उशाक भी बहुत सन, ताजत गुजार भी बहुत सन,
नूरुद्दीन जंगी नूं क्यों उथू बुलाया? उसके अंदर गैरत बड़ी सी, इस्लाम दी गैरत जिसके अंदर होवे उन्होंने फिर चुन लिया जाता है। इस्लाम प्यो मां की गैरत हर बंदे विच है ना, कौम की गैरत हर बंदे विच है, अपनी धी की गैरत हर बंदे विच है, अपनी बहन की गैरत हर बंदे विच है, मां की गैरत हर बंदे विच है। केड़ा बंदा है जितना कमजोर क्यों ना होवे, मां की गल कौन बर्दाश्त करता है? ये गैरतां हर बंदे विच ने, पर जिसके अंदर हजूर की गैरत होवे, नामूस रिसालत की गैरत होवे, इस्लाम की गैरत होवे, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की गैरत होवे और रसूलुल्लाह की बारगाह में चुनिया जाता है। जिस तरह नूरुद्दीन जंगी मिस्र में बैठे चुनिया गया। और गैरत की निशानी कैसी? कहते ने हर वेले बैतुल मकदस वास्ते परेशान रहते सन। हर वेले जिथे बहते, जिस महफिल बहते, जिस जलसे में बहते, जिस तरह साडा हर जलसा लंगर तो खाली नहीं होता। हर जलसा जो लंगर, हर जलसे में थले लिखे होंगे लंगर का वसी इंतजाम है। हर ऐलान है तो जनाब मिलाद सरकार दा है, आवन वाले सारे हजूर दे गुलाम ने, तो मिलाद चावलों तो बगैर ये साडा नहीं होता। हाँ साहबा दा ते हो जाता सी ना। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी गए ना एक जगह, है मुसलमान सन पर मुनाफिक सन, वो यहूदियों नाल मिले हुए सन। उन्हें आख्या सी भी सलाउद्दीन अयूबी नूं बुला के ना कत्ल करना है, पैसे देंगे। ऐ रिश्तेदार भी सन, इस्लाम में गद्दार पता शुरू तो आए ने। उन्हें फुल विछा छोड़े रस्ते ते, फुल इतने विछाए कि सड़क रस्ता नहीं सी दिसना। सलाउद्दीन अयूबी उत्थे ही खलो गया। उन्हें आख्या कि कीता है? उन्हें आख्या सरकार असीं तुहाडा इस्तकबाल, तुहानूं प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तुसीं सरदार हो साडे, ओ तुसीं बड़े वड्डे सरदार, बड़े वड्डे जरनैल हो, बड़े वड्डे दलेर हो। आपने फरमाया सलाहुद्दीन अयूबी फूलों को मसलने के लिए नहीं आया। उन्हें आख्या और शर्मिंदा हो गया। उन्हें आख्या भी असी तो समझा सी भी खुश हो जासी, ये तो जना नाराज हो गया, अखों में खून उतर आया। तो उन्हें आख्या भी सरकार हुक्म करो तो आसमान तो तारे भी लियावीए, तो सानू राजी करने वास्ते हर काम करांगे, दसो तो सही तुसा खुश किस तरह होंदे हो? आपने फरमाया जो सलाहुद्दीन खुश करना ही, फिर सलीबियां दी इत्थे लाशां बिछा दे, फिर मैं खुश होवांगा। सलीबियां दी बिछा लाशां, फिर तक सलाहुद्दीन अयूबी खुश होना कि नहीं? ये फुल्ला शुल्ला वाले असी कौन आ? असी तलवार ते नेज़े वाले आ। गल समझ गए? हर वेले साडी हर मजलिस च लंगर पकिया की है। हुण मुर्गे तो भी नहीं जाता आशिक, हुण मोटा गोश्त पकाना पैंदा। और सलाहुद्दीन दी हर मजलिस के अंदर बैतुल मकदस का जिक्र होंदा सी। जेड़ा सियाना वे यार बंदा तो सियाना है, कोई 10 तरीका बैतुल मकदस लेना है, मेरी गैरत नहीं गवारा करती बैतुल मकदस साइयां कोल होवे, मैं इत्थे बादशाही करता रवां। एक दफा सारे मुल्क दे उलमा बुला ले। उलमा ने लिखा है कि उसनू सरकार ने चुनिया क्यों सी? दारुल हदीस बनाए सन उन्हें, बड़े बड़े वड्डे दारुल हदीस बनाए सन। और उलमा नूं उत्थे लखां लखां रुपए तनख्वाह दे के रखिया सी भी हदीस पढ़ाओ सरकार दी। जदों जंग करने वास्ते जांदा सी ना, फौज ते फौज ना नाल उलमा मुहद्दिसीन लेके जांदा सी, कहंदा सी जंग करने तो पहले हजूर दी हदीस सुनाओ, इन्हां नूं हजूर दा जिक्र सुनाओ, इन्हां दे अंदर इश्क रसूल दा भांबड़ मचेगा, फिर एक भी होवेगा तो 1000 न लड़ेगा। फिर उन्हें मदरसे बनाए सन। फिर उसने उहदी एक खूबी ये भी सी, सरकारी खजाने जो तनख्वाह नहीं सी लैंदा। उहदी खूबी ये साढ़े तो छड़दे ही कख नहीं ना, साढ़े तो गरीब दे मुंह चो नवाला भी कित्थे पहुंच गया पेट्रोल, हुण कित्थे हर शय पहुंचेगी। 600 तो उत्ते घ्यू चला गया है, आटा 1500 का कल वो लब्भा जड़ा इंसान खावे तो बीमार हो जाए, बकरी खावे तो वो भी बीमार हो जाए। ओ फोक पता नहीं भूसी टुकड़े कुट के उन्हें आटा बना के सानू कवाल चढ़ना है। एक कौम का पैसा कौन खा रहा है? तुहानू भी पता, मैनू भी पता। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सरकारी खजाने जो जड़े उदी तनख्वाह बनती सी वो भी नहीं सी लैंदा। वो गैरतमंद बंदा सी ना।